नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। हमारा सबसे सॉलिड पैनल भी जोश में है क्योंकि टीम इंडिया ने इतना शानदार आगाज जो वर्ल्ड कप का किया है, पाकिस्तान को हरा भी दिया है, रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है सबसे बड़ी वर्ल्ड कप में जीत का। लेकिन अब वर्ल्ड कप का पहला मैच ही खत्म हुआ है, अब आगे की राह देखने का वक्त आ गया है कि क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा जाए, सेमीफाइनल में पहुंचा जाए और फाइनल में जाकर एक बार फिर से चैंपियन बना जाए। मदन जी और हरभजन सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है, बात करेंगे इनसे। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन चलिए पहले हम सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि कैसे अब आगे की जो राह है टीम इंडिया के लिए, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो टीम इंडिया का इंतजार कर रहे हैं। अब ये टीम फिर एकजुट दिखाई दे रही है। शिखर धवन फॉर्म में लौट आए और लंबी पारी खेलने की विराट कोहली की आदत विरोधी गेंदबाजों पर फिर भारी पड़नी शुरू हो गई। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार कमजोर दिख रही गेंदबाजी की लय भी अब लौटती दिख रही है। लेकिन कैप्टन कूल जानते हैं कि यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। सफर अभी लंबा है और हर कदम पर संभल संभल कर चलना होगा। भारत का अगला मुकाबला 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है, जिनके खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत को कभी भी जीत नसीब नहीं हुई। उसके बाद भारत को यूएई, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे से खेलना है। शुरू के जो भारत के जो नर्व्स थे उन्होंने निकाले, जिसको आप कह रहे थे कि ना थोड़ा सा टाइम लेके खेला और पकड़ के खेला, क्योंकि भारत के ऊपर भी दबाव था, क्योंकि मैच उनको भी जीतना था, क्योंकि बहुत समय से वो जीते नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए भारत के लिए एक अच्छा दिन है। और अभी मैं कहता हूँ कि ये आगे की कोई निशानी नहीं है, बहुत समय पड़ा है आगे। पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा ही अच्छा खेलते हैं, तो एक बड़ी हर्डल से तो आगे निकल गए हैं, मगर अभी इम्तहान और भी हैं और कप्तानी भी टेस्ट होगी, फॉर्म भी टेस्ट होगी। आई थिंक डिफरेंट लिंक्स पे अटैक किया जाएगा। मैं समझ रहा हूँ साउथ अफ्रीका की लिंक जो है वो रियल टेस्ट होगी भारतीय बल्लेबाज। पारी टीम इंडिया के लिए केंद्र बिंदु जैसी थी, उस पर सुरेश रैना और शिखर धवन का फॉर्म में लौटना सोने पर सुहागा है। एक बार फिर इन तीनों बल्लेबाजों ने ड्रेसिंग रूम में बैठे इन 15 खिलाड़ियों को उस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखा दिया है। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न, आज तक। हमारे स्टूडियो में दो ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो मौजूदा टीम का हिस्सा हैं और एक ऐसे जो पूर्व विश्व चैंपियन भी हैं, टीम के सेलेक्टर भी रहे हैं और टीम की कोच भी रहे। मदन जी से बात करेंगे क्योंकि जश्न की बात लगातार हमारी बात होती रही। हरभजन ने कल कहा कि अब जश्न खत्म कर देंगे, रात भर जश्न होगा और नई तैयारी होगी। लेकिन मदन जी, क्योंकि आप टीम के कोच भी रहे हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, तो कोच की भूमिका से, टीम मैनेजमेंट की भूमिका से एक और बात दर्शकों को बता दूं कि आपने एक ऐसी टीम को हराया जो कभी आपसे जीत नहीं पाई, पाकिस्तान, और अब हम एक ऐसी टीम से खेलने जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका, जिससे हम कभी जीत नहीं पाए वर्ल्ड कप में। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। तो आप दक्षिण अफ्रीका से खेलने जा रहे हैं जिसके पास मॉर्ने मॉकल, डेल स्टेन, दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज, वेरॉन फ्लांडर भी उनके पास है। तो एक बहुत मजबूत टीम के खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप की एक नई शुरुआत यहाँ से हो। हाँ देखिए, कैसे अपने आपको जोन में, क्या तैयारी है यहाँ से? देखिए, ये तो बात कोई शक नहीं है कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है काफ़ी बेहतर टीम है, अच्छी टीम भी है। हाँ। पर मेरे से अगर पूछे तो प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है। ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, अभी तक जीते नहीं है। हाँ, मतलब भारत कभी उनसे जीता नहीं है और वो वर्ल्ड कप जीते नहीं जीते। हाँ। उनके भी स्वटी हाथ हैं। जी हाँ। जब भी कभी प्रेशर आता है तो हाँ। वो जो है उनकी टीम कोलैप्स करती है। पर यह है कि हमारी टीम जो है, हमारी टीम की जो अब मालूम पड़ेगा जब हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेंगे, क्योंकि मेरे विचार में अभी जो फॉर्म में लौटना, वापस लौटना, ये एक भारतीय टीम के लिए अच्छा हुआ है। और ये नहीं है कि वो पहली दफ़ा खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ, और अब जो है वर्ल्ड कप का मैच है, इसमें बिल्कुल डिफरेंट सी बात हो जाती है। कौन उस दिन अच्छा खेलता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अटैक उनका अच्छा है, बैटिंग उनके पास अच्छी है। पर उसके साथ साथ अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। जो बिल्कुल मैच विनिंग खिलाड़ी। हम स्पेसिफिक क्या तैयारियां करनी चाहिए उसकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन हरभजन, अगर बात करें टीम इंडिया की, कई ऐसे पहलू हैं जिसको टाइट करने की जरूरत है, गेंदबाजी भी। और विराट के शतक की अगर बात करें, विराट ने जो 22 शतक लगाए हैं, इसमें ये जो शतक कल लगा है सबसे धीमा शतक है अब तक का उनके करियर का। तो धवन ने भी रन बनाए हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर अचानक आके कोलैप्स भी किया है। तो कई सारी चीजें, गेंदबाजी में कई सारे सवाल आपने भी उठाए, अजहर भाई ने भी उठाए थे कि किस तरीके से गेंद की लाइन और लेंथ खराब थी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा था। जीत में सब कुछ अगर छिप जाएगा तो हम अचानक एक्सपोज भी हो सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाकर। मेरे ख्याल से कल की जो हमने क्रिकेट खेली है वो बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली है और बहुत पॉजिटिव इंटेंट नज़र आ रहा था जब बैटिंग कर रहे थे कि डॉट बॉल्स जो हैं वो होने नहीं दिए। नॉर्मली जब हम
आपस में बात करते हैं तो हम ये करते हैं कि जब हम बैटिंग कर रहे हो डॉट बॉल्स नहीं होने चाहिए, और जब हम बॉलिंग कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल डालने चाहिए। तो आई थिंक हमने जब वाइल बैटिंग विराट और शिखर ने डॉट बॉल खेले ही नहीं है, और हर रन पे हर बॉल पे रन बनाया, और वहाँ हमने उल्टा किया है। जब हम बॉलिंग करने आ रहे थे तब हमने डॉट बॉल्स की जो मात्रा थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। ऑफ कोर्स तो औसत के लिहाज से देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं बता रही है मदन जी कि अगर वर्ल्ड कप में 3-0 का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के फेवर में है, और पिछली बार 2011 वर्ल्ड कप में हम दक्षिण अफ्रीका से हारे थे नागपुर में हमें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के पास कम से कम लीग मैचेस में हराने के लिए उनका जो चोकिंग वाली बात होती है कि चोक करते हैं ये बड़े मैचेस में, कम से कम लीग मैचेस में चोक नहीं करते हैं। नहीं देखिए, ये आंकड़े तो बिल्कुल थोड़े से हैरानगी वाले हैं, और थोड़ा सा इसे पता भी लगता है कि वो हमारे से भारत में भी हरा है, बिल्कुल खेले हैं। और दूसरी ये है कि डिपेंड करता है कि आप उस दिन कैसे खेलते हैं। जैसे आपने शिखर धवन की बात की, हम बात कर रहे हैं शिखर धवन का क्या है कि देखिए उसने फॉर्म में आया, बहुत अच्छी बात है, रन बनने बड़े जरूरी होते हैं। अब इस फॉर्म को कंसिस्टेंटली कितना आगे ले जा सकते हैं वो देखने वाली बात है। हम विराट की नहीं बात कर रहे, हम दूसरे जैसे धोनी, सुरेश रैना जब ये खेलेंगे इनके साउथ अफ्रीका के साथ, जहाँ पे अटैक ज़्यादा बेटर है, तब हमें मालूम पड़ेगा। इस मैच के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि क्या ये जरूर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि भारतीय टीम जो है ये जो है आगे लास्ट 4 में भी जा सकती है, लास्ट 2 में भी जा सकती है जी। पर ये है कि मुकाबला बड़ा कांटेदार है और टीम बहुत बेहतर है साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर है, लेकिन हरभजन बराबर मानते हैं क्योंकि हरभजन इनके खिलाफ खेल चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका दौरे में जब वर्ल्ड कप से पहले गए थे तब शानदार प्रदर्शन भी किया था और खूब सारे विकेट भी चटकाए थे, करीब 15-17 विकेट आपने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, विकेट टेकर्स भी आप उसी टीम के खिलाफ है और लगभग वही टीम दक्षिण अफ्रीका की वर्ल्ड कप में भी है। गेंदबाजी आक्रमण के बारे में बात करेंगे, इंडिया के बैटिंग के बारे में बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मदन जी और हरभजन हमारे साथ। जीतते रहो चैंपियन। और धोनी के धुरंधरों ने पहला मैच तो बड़े ही जबरदस्त अंदाज में जीता है, लेकिन क्या होगा अगले मैच में, क्योंकि टीम एक ऐसी है सामने जिसके खिलाफ हम वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते हैं। पाकिस्तान हमसे कभी नहीं जीता तो हम दक्षिण अफ्रीका से कभी नहीं जीते, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसा कि मदन जी ने कहा कभी वर्ल्ड कप भी नहीं जीती है। धोनी ने क्या कहा इस अगले मैच के बारे में, ये आपको सुनाते हैं। वैसे तो हमारा लक एक तरीके से खराब है कि हरभजन सिंह टीम के साथ नहीं है, उनका एक्सपीरियंस और उनका जज्बा टीम यूज नहीं कर सकती, लेकिन हम इनका एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं क्योंकि इस दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाड़ियों के साथ हरभजन सबके साथ खेल चुके हैं और जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। दक्षिण अफ्रीका में उनके घर में घुसकर उनको मारा भी है। तो ऐसे में बात ये निकल के आती है कि आप उस टीम को बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं दक्षिण अफ्रीका के जिसको टीम इंडिया ने टारगेट करना है, क्योंकि टीम इंडिया का अगर 0-3 का स्कोर है तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका हम पर 20 साबित हुई है लगातार। देखिए उनका जो फिटनेस लेवल है वो शायद हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ। और वो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी करते हैं। वो हमें एक सबसे बड़ा चीज़ है जो हमें हर्ट कर सकती है ग्राउंड में। हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट वाइल फील्डिंग ऑन द बाउंड्री लाइन कि वहाँ से 2 रन नहीं होने चाहिए। और ग्राउंड क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े हैं, स्पेशली हम मैच हो रहा है मेलबर्न में हम खेल रहे हैं, तो मेलबर्न इतना बड़ा ग्राउंड है कि वहाँ भाग के कई बार टेस्ट क्रिकेट में 4 रन भी लेते हैं लोग। तो फील्डिंग एक जो ऐसा पॉइंट है, जो एंगल्स हैं उस हिसाब से रखनी चाहिए कि जहाँ से हम 2 रन ना दें। नहीं तो साउथ अफ्रीकन इतने अच्छे हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट मारते हैं और 2-2 रन भागते हैं और ज़्यादा वो बड़े स्ट्रोक नहीं खेलते हैं अनलेस अगर उनको वाकई ज़रूरत हो जी, तो वहाँ हमें उनसे होशियार रहना चाहिए। और रही बात जो स्लॉग ओवर्स की, तो वी हैव टू मेक श्योर वी नीड टू स्ट्राइक अर्ली विद द न्यू बॉल्स कि एबी डिविलियर और मिलर जो हैं उनके 2 बैट्समैन ऐसे, ये दोनों इकट्ठे बैटिंग नहीं करने चाहिए। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि नए बॉल से हमें स्ट्राइक करना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के 3 विकेट जो हैं हमें नए बॉल से निकालने चाहिए एटलीस्ट, तब जाके हम दोबारा है कि उनको हमने गले से पकड़ लेंगे और फिर हम उनको उठने का मौका नहीं देंगे। ये करना चाहिए। और लोहा लोहे को काटता है। ये इतनी बड़ी टीम है, अगर उनके साथ भिड़ना है, लड़ना है, उनको हराना है, तो उनके अग्रेशन के साथ मैच करके हमें वैसा ही क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये मैं ऑस्ट्रेलिया के सामने नीति अपनाता था, ये साउथ अफ्रीका के सामने भी अपनाता था। जब हम वहाँ जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो जाती है वो जब इंडिया में आते इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होती है। बट ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस थोड़े से जो है वो साउथ अफ्रीका के फेवर में है क्योंकि वो वैसी विकेटों पे खेलते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू मैच विद देम विद द एग्रेशन कि जिस हिसाब से हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं चाहे बॉलिंग या बैटिंग, वो पॉजिटिव इंटेंट और वो एग्रेशन दिखना चाहिए जो कल मुझे दिखा था अपनी बॉलिंग में। बिल्कुल 3 पॉइंट्स हरभजन सिंह ने बोला। रनिंग बिटवीन द विकेट्स रोको,
दक्षिण अफ्रीका की अच्छी फील्डिंग करके और नई गेंद से स्ट्राइक करो, मतलब उनके विकेट लो। और तीसरी चीज जो सबसे अहम बात की कि स्लॉग ओवर्स में उनके दो ऐसे खिलाड़ी ना खेलें जो कि एबी डिविलियर्स और डेविड मिलर जैसे प्लेयर साथ साथ ना रहे, क्योंकि वो आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। कोच के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर हरभजन को आज मैं बातें उनसे ले रहा हूं। कोच के तौर पर क्या आज अगर कोच होते तो आप अपना सर खुजा रहे हो कि दक्षिण अफ्रीका की कमजोरी क्या है ढूंढूं और खिलाड़ियों को बताओ? कोई कमजोरी आपको दिखती है जिस पर भारत फायदा उठा सकता है? इस तीन के साथ साथ कुछ और भी है आपके पास ऐसा कुछ? नहीं, देखिए मैं जो बातें तो हरभजन ने कही है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि बैटिंग जब आप करने जाएं तो आप प्रॉपर क्रिकेट खेलें। ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट से बाउंस होगा शुरू में जो है, आप अगर 10-15 ओवर भी अपनी विकेट नहीं गिराते। आपकी बातों से और हरभजन की बातों से एक बात तो साफ है मदन जी, इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि वीकनेस ऐसा नहीं दिख रहा है दक्षिण अफ्रीका की टीम में जो आप पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। नहीं, वीकनेस तो है ही है, वीकनेस तो हर टीम में रहती है। ऐसी कोई बात है कि सब टीमें बिल्कुल परफेक्ट चलती हैं। देखिए वहाँ जब आप खेलते हैं तब आप वीकनेस जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। बाकी जो पॉइंट्स जो हरभजन ने कहे हैं वो बिल्कुल आपको अग्रेशन के साथ, अगर अग्रेशन से खेलेंगे तो है, पर बैटिंग बहुत अहम है क्योंकि अब हमारे बॉलरों को रन चाहिए जी। तो उसको करने के लिए आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी कि जैसे कि आपको ऐसे संयम से खेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चला के खेलें। बिल्कुल एक खिलाड़ी और एक कोच के तौर पर दो राय आई हैं और वो ये है कि अपने खेल के स्तर को बढ़ाना होगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। वीक पॉइंट्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने ज्यादा नहीं टोके। ब्रेक के बाद भज्जी कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और वो क्या पॉइंट है हरभजन के पास हम जानेंगे। आप देखते रहिए।